हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई सी एस में स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो हो रही है पार्लियामेंट के ऊपर, यानी संसद के ऊपर। आज इसका पहला पार्ट है जहां पर मैं डिस्कस करूंगा इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इसका आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाकी फिर लोकसभा, राज्यसभा जो भी आगे क्लासेस आते रहेंगी, हम अच्छे से डिटेल में उनको डिस्कस करते रहेंगे। यह है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए, जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट में 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है? ये तो लोकसभा है ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनी है? हमारी भारत की संसद बनी है ना। और तीनों कहीं ना कहीं हमारे संसद के बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। वो तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी है। यदि ऐसा कोई सवाल आता है कि हमारी संसद किस किस से मिलकर बनी है, यदि उसमें ऑप्शन में आ रहा है लोकसभा, राज्यसभा, तो क्या है? वो गलत है। यदि उस ऑप्शन में आता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, तो फिर आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे हम एक एक करके हम इनका थोड़ा सा इंट्रो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो पार्लियामेंट है ना, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है, यानी और कौन से पार्ट में? ये पार्ट 5 यानी 5वें पार्ट का ये भाग है, जिसमें जो 5वां पार्ट, उसमें क्या क्या दिया गया है? यूनियन के बारे में बताया गया है। देखिए, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये एक विधायिका निकाय है जो कौन से किसकी है? हमारे भारत की है। हमारा भारत कैसा? रिपब्लिकन है, ना कि क्या है? मोनार्की नहीं है। हमारे यहाँ भारत में क्या चलती है? रिपब्लिकन चलता है ना। जहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, वो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। और जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। क्या है? बाई कैमरल, यानी द्वि सदन है, जो प्रेसिडेंट के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या रोल है, उनका क्या भूमिका है? तो वो जो विधायिका है उसके क्या है? वो हेड है। क्या है? विधायिका के हेड है। वो हमारी पार्लियामेंट का समन भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, उसको डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, इसको डिजोल्व भी कर सकते हैं, यानी भंग भी कर सकते हैं। जो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, यानी चाहे वो मनोनीत हो या फिर इलेक्टेड होकर आए हैं कोई भी सदस्य, तो क्या कहलाएंगे? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, यानी एमपीज कहलाएंगे, चाहे वो लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के हो। देखिए, जो पार्लियामेंट में देखो, लोकसभा भी है और राज्यसभा में। तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं यहाँ पर? अभी लोकसभा में अभी करंट में 543 मेंबर, यानी 543 क्या है वहाँ पर अभी सदस्य है, जिसमें से 530 कहाँ से आते हैं? स्टेट से आते हैं, यानी राज्यों से आते हैं। और जो बाकी 13 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, पौंडीचेरी या फिर दिल्ली से आते हैं। और समझना, जो 530 मेंबर है वो इलेक्टेड है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट नहीं हुए। बाकी नॉमिनेट कितने होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा? 2 नॉमिनेट होते हैं, यानी 545 मेंबर आज की डेट में होंगे। और अब जो राज्यसभा में कितने मेंबर है यहाँ पर? 245 मेंबर है। 12 मेंबर को मिला के जो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वो इसकी मीटिंग क्या होती है पार्लियामेंट की? जो पार्लियामेंट यानी संसद की मीटिंग क्या होती है? न्यू दिल्ली में, यानी संसद भवन में इनकी क्या होती है? मीटिंग होती है। और समझना, जो 12 मेंबर आते हैं राज्यसभा से, वो राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग फील्ड से क्या कर दिए जाते हैं? चुने जाते हैं। तो अब ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, है ना। अभी कौन है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति है, वो हेड है स्टेट के क्या कहलाते हैं? प्रधान कहलाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक जो
हमारी जो पार्लियामेंट उसके भी क्या है, भाग है ना। और कहाँ से कहाँ तक है इनके बारे में प्रोविज़न आर्टिकल 60 से लेके आर्टिकल 11 तक इनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति है, वो इलेक्ट कहाँ से कौन इलेक्ट करता है उनको, कौन इसका चुनाव में भाग लेता है, तो चुनाव में भाग लेते हैं कौन, एमपीज या फिर एमएलए, इनके चुनाव में वो भाग लेते हैं। यानी इन डायरेक्टली किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये लोगों के द्वारा, और डायरेक्टली किसके द्वारा चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते हैं। जो इनका कार्यकाल रहता है वो 5 साल रहता है। कितने साल रहता है, 5 साल इनका कार्यकाल रहता है। अब समझिए लोकसभा एक कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट देखिए लोकसभा। जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और यह निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें कितने मेंबर है, अभी 543 मेंबर है। जो 543 मेंबर है, जो जितने भी भारत के नागरिक है उनके द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और उनका चुनाव किस आधार पर होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है। जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इनकी क्या होती है, अपना अपना स्थान रहते हैं, जहाँ से चुनकर आते हैं वो कहाँ बैठते हैं, भारत की जो भारत की पार्लियामेंट है, जो भारत की संसद है, वहाँ पर बैठते हैं और अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जितने भी भारत के नागरिक हैं, यानी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनकी जो एज है वो 18 साल हो चुकी है, यानी 18 प्लस हो चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, है ना। वो किसी भी आधार पे उनको क्या नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और जो हमारी लोकसभा है उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, 552 है। यानी 552 लोग इसमें इलेक्ट हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं, टोटल मिला के। यानी 550 क्या हो सकते हैं, इसमें इलेक्ट हो सकते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने साल के लिए, 5 साल के लिए हो सकते हैं। और यदि आपको लोकसभा में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपकी, तो क्या क्या होना चाहिए, आप तो सबसे पहले भारत के नागरिक होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि मैं भी एमपी बन जाऊँ या फिर एमएलए बन जाऊँ या फिर संसद में जाके बैठूँ या फिर विधानसभा में जाके बैठूँ, तो विधानसभा की बात तो करूँगा नहीं, अभी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, है ना। तो लोकसभा के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना, है ना। और आपकी एज क्या होनी, 25, यानी 25 साल की उम्र होना आपकी। और कहीं पर भी बैंकरप्ट घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिवालिया घोषित हो चुके, चलो आप चुनाव लड़ लेते हैं, पैसा आएंगे बैंक वालों को दे देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होना, है ना। ऐसा नहीं आप बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, आप टेररिस्ट हो, तो आप क्या जा रहे हो, लोकसभा की संसद बनने जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब आता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है इसको, और अपर हाउस यानी उस सदन भी कहा जाता है। ये एक परमानेंट बॉडी है, यानी लोकसभा तो 5 साल का कार्यकाल रहता है जब तक सरकार है, जब तक लोकसभा का कार्यकाल है, सरकार गिरी तो कार्यकाल भी गिर गया। बट जो राज्यसभा वो क्या है, परमानेंट बॉडी है। बट इसके हर 2 साल में क्या होते हैं, 1/3 मेंबर क्या होते हैं इसके, रिटायर होते हैं। यानी 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और 1/3 मेंबर नए इसमें इलेक्ट होकर आते हैं। जो भी मेंबर है इन डायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज है, जो भी एमएलए है, उनके द्वारा चुने जाते हैं, ना कि जनता के द्वारा। और राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, 250 मेंबर हो सकते हैं। अभी कितने मेंबर है, अभी राज्यसभा में 245 मेंबर है। कितने मेंबर है अभी राज्यसभा में, 245 मेंबर है, जिसमें से 233 इलेक्ट होकर आए हैं, चयनित होकर आए हैं, और 12 क्या है, नॉमिनेट होकर आए हैं। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए जो भी राज्यसभा में संख्या है,
है ना, सदस्यों की संख्या वो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ये ऐसा कहाँ लिखा है? शेड्यूल 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्यों को सीट उसकी जनसंख्या के अनुसार बांट दिया जाएगा। किसकी सीट? राज्यसभा की सीट। और देखते हैं, जो भी यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 साल की उम्र होना ज़रूरी है। 25 साल के हो गए तो आप लोकसभा में जा सकते हो, 30 साल के हो गए तो आप राज्यसभा में जा सकते हो। सो दोस्तों, ये था छोटा सा इंट्रो जहाँ पर मैंने छोटे से रूप में अभी पार्लियामेंट को समझाया है, और आने वाले क्लासेस में मैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ये सिर्फ एक परिचय वाली क्लास थी जहाँ पर मैंने छोटा सा परिचय बताया किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में। अब हम आने वाले क्लासेस में लोकसभा, राज्यसभा को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।